बड़ी खबरें। यूनिट के अंदर सीओ ट्वाइसी की तकरार यानी हाई कोर्ट तक पहुंच जाती है। सीओ और ट्वाइसी दोनों महिला हैं, ये बड़ा मामला है। और आखिर मामला क्या था, वहां एडवोकेट हैं जो हाई कोर्ट के, उन्होंने हमसे बात की और ये न्यूज भी है। दूसरा मामला कि ट्रेन के अंदर जवान को पीट पीट कर अधमरा किया, अस्पताल जाते उसने दम तोड़ा। ट्रेन के अंदर जहां टीटी हमेशा परेशान करने वाली खबरें देखूंगा, और इस बार अटेंडेंट और स्टाफ ने एक सेना के जवान के साथ इतनी करतूत की है कि ये खबर बुरी तरह वायरल हो रही है। सब लोग इसको लेकर के परेशान हैं और आप देख सकते हो लगातार पुलिस के साथ झगड़े होते हैं, ट्रेनों में होते हैं। जवान जैसे यूनिट से सिविल में आता है, कहीं ना कहीं ऐसे हादसों का शिकार होता है। आखिरी हादसा क्या है, बड़ा गंभीर विषय। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला लेफ्टिनेंट कर्नल के तबादले पर लगाई रोक, जिनका कमांडिंग अफसर से मतभेद था। यानी अब यूनिटों की बात पहले दूसरे यूनिटों तक नहीं जाती थी, बगल में नहीं जाती थी, दबा दी जाती थी, कंप्रोमाइज किया जाता था, काउंसलिंग की जाती थी, नहीं तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाती। लेकिन अब तो सीधे सीधे मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है। और ये महिला अधिकारी हैं जिनको शॉर्ट सर्विस कमीशन के हिसाब सेना में कमीशन किया गया, उसके बाद उन्हें परमानेंट कमीशन की लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद वो सपोर्टिंग आर्म से ऑल आर्म्स में किए गए, उसके बाद उन्हें अपॉइंटमेंट कमांडिंग अफसर का भी मिल गया। अब ये बात सुन सकते हो कि वकील साहब से मेरी, एडवोकेट साहब से मेरी बहुत बातें हुई, शायद वो मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि दोनों महिलाएं, दोनों में आखिर टकराव, एक ट्वाइसी है तो एक सीओ। मामला आप देख सकते हो, लेफ्टिनेंट कर्नल मनाली श्रीवास्तव पंजाब में तैनाती के 18 महीने के कम समय में उनका पोस्टिंग ऑर्डर इशू करवा दिया उनकी सीओ ने, क्योंकि सीओ से मतभेद थे ट्वाइसी के। दोनों महिलाएं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनाली श्रीवास्तव ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके इस बात से व्यथित थीं कि जब वो अपने पति के साथ भटिंडा में तैनात थीं तो उसके 18 महीने कम समय में उनका तबादला कर दिया। और उनके ट्वाइसी जो मैडम हैं, उनके हस्बैंड भी वहीं पर उसी स्टेशन में पोस्टेड थे, लेकिन सीओ ने उनका ट्रांसफर करा दिया। अपनी एक रिट याचिका में आरोप लगाया कि उनका तबादला उनके वरिष्ठ अधिकारियों, उनके कमांडिंग अफसर, अन्य अधिकारी के इशारे पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है। आप ये इस तरीके के मामले हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं, दुर्भावनापूर्ण लगाया जा रहा है, मतभेद की लगाए जाते हो। शायद ऐसे शब्द सेना में आपने बहुत कम सुने होंगे, अभी आपको सुनिए। सीनियर अधिकारी, कमांडिंग अफसर, वरिष्ठ अधिकारी, इन्फॉर्मेशन कमांडर को भी लपेड़ा है, सीओ को भी लपेड़ा है और दूसरे अधिकारी। उच्च न्यायालय ने 18 अक्टूबर में अपने आदेश में कहा कि जीवन साथी समन्वित पोस्टिंग, यानी एक जीवन साथी के साथ जो कंबाइंड पोस्टिंग है, ऐसा प्रावधान है और उस पोस्टिंग की जगह आप उन्हें बाहर नहीं भेज सकते हो। तो उन्होंने कमांडिंग जिस तरीके से हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये सही नहीं है। केंद्र सरकार के स्थायी वकील ने बताया कि आधार मौजूद है जिनके आधार पर एसीपी पर कार्यरत किसी अधिकारी का असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में तबादला किया जा सकता है। उन्होंने ये रेफरेंस दिया कि इनका कंडक्ट ठीक नहीं था, इसलिए इनको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा, उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का दावा स्पष्ट रूप से है कि वरिष्ठ अधिकारी उनके विरुद्ध दुर्भावनाएं रखती हैं, इसलिए यह निश्चित नहीं है कि यह पत्र व्यवहार किस हद तक याचिकाकर्ता के स्थानांतरण का आधार बन सकते हैं। पीठ ने कहा है, आगे कहा कि अन्यथा नीति के स्वयं उनका उस पर रोक लगा दी गई। यानी जज साहब ने कहा है कि ये कोई बात नहीं हो सकती, जब मतभेद की बात है, फॉर्मेशन कमांडर की बात है, तो ये पूरी तरीके से उन्होंने कहा ये असंतोषजनक है। उन्होंने एसीआर की बात की। अगर इसे एक वैध स्पष्टीकरण माना जाए तो इस तरीके की अनावश्यक चीजें, एसीआर का हवाला दिया गया, लेकिन उन्होंने बात मतभेद की निकल के आई। और अदालत ने यह भी पाया कि सुनवाई के दौरान यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता उनके कमांडिंग अफसर के बीच संबंधों के कारण याचिकाकर्ता का भटिंडा में बने रहना अव्यवहारिक होगा। यह भी बताया कि आप देख रहे हो कितनी बड़ी तनातनी है, और कोर्ट में जिस तरीके से बहस चल रही है, कोई कह रहा है इनका कंडक्ट ठीक नहीं, कोई कह रहा है एसीआर के हिसाब से किया जा रहा है, लेकिन मामला अंदरूनी कुछ और है, उसकी शायद जांच की जाए और हर मामला कोर्ट की तरफ जाएगा तो आप समझ सकते हो कि सेना की छवि पर क्या असर पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, बड़ा भयंकर चीज है कि आपने देखा होगा सेना के जवानों के साथ आए दिन किसी न किसी तरीके की अनीति होती है, और नीति की हद हो गई जहां पर जिगर कुमार चौधरी, जिनका आई कार्ड आपके सामने रखा हूं, साबरमती एक्सप्रेस में अटेंडेंट ने इनको पीट पीट कर घायल कर दिया और चाकू से भी वार किया। हालत इतनी खराब हो गई कि जब इन्हें बीकानेर के पीवीएम हॉस्पिटल तक ले जाया गया, वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। कितने दुख की बात है। यानी एक बंदा अपने छुट्टी घर जा रहा था
और यूनिट से निकलता है, ट्रेन के अंदर ये लोग जाके भिड़ जाते हैं और भिड़ने का ये परिणाम होता है। अब कहानी क्या है, बीकानेर में चलती ट्रेन में सेना के जवान की हत्या, साबरमती एक्सप्रेस में अटेंडेंट ने चाकू से किया हमला, बेड शीट को लेकर हुआ झगड़ा। आप समझ सकते हो, बेड शीट, पिल्लो, टॉवल, छोटी सी बात और इतनी बड़ी बात बन जाती है। चलती ट्रेन में रेलवे अटेंडेंट ने सेना के जवान को चाकू मारकर घायल कर दिया। बेड शीट को लेकर झगड़ा हुआ था। बीकानेर स्टेशन के बीच लून करनसन और बीकानेर, आप समझ सकते हो 30-35 किलोमीटर का है। 11:30 बजे इस तरह हुआ है। जीआरपी बीकानेर इंचार्ज आनंद कुमार ने बताया कि साबरमती एक्सप्रेस में सेना का जवान जिगर कुमार चौधरी फिरोजपुर से सवार हुआ था और उसे साबरमती गुजरात पहुंचना था। रास्ते में रेलवे अटेंडेंट जुबेर खान निवासी फड़ बाजार बीकानेर से बेडशीट को लेकर झगड़ा हुआ। बीकानेर के लून करनसन आते आते झगड़ा इतना बढ़ गया कि इन दोनों के बीच में हाथापाई हुई और उसने चाकू मार दिया। आप ये देख सकते हो इस जवान और ये का क्या हाल हुआ है, और वो अटेंडेंट भाग गए। इस तरीके का अनीति और अनैतिकता जवानों के साथ होती तो बड़ा दुख होता है। यहाँ पुलिस कहीं झगड़ा करती है, टीटी कहीं परेशान करता है, अब अटेंडेंट से भी डर के रहना पड़ेगा क्योंकि हम कुछ बोल नहीं सकते। वो बेडशीट गंदी दे रहा है तो हम स्वीकार कर लें, हम उसको कुछ बोलते हैं तो ये होता है। तो आप देख सकते हो कि ये लोग सेना की कितनी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। धन्यवाद।